जबकि साहब की 7वीं पौड़ी में गुरु जी ने बंदे की मूल लालसा का जिक्र किया है। मनुष्य के अंदर जीने की लालसा प्राणों के गहरे तल में बहुत ही प्रबल है, परंतु ये बात सत्य है कि जीवन की जितनी बड़ी लालसा होगी, मौत का भय उतना ही ज्यादा होगा। किसी मासूम को जब घर के बड़े लोग आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उनके मुंह से यही निकलता है, तेरी लंबी आयु हो। परंतु इसको आशीर्वाद नहीं समझना चाहिए। हम देखते हैं कि जमीन पर ऐसे ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं जिनकी आयु 2000 वर्ष से कम नहीं है। अजगर की आयु बहुत लंबी होती है, और सागर में देखें तो ऐसी ऐसी मछलियां जो 500 वर्ष से भी अधिक ज्यादा जिंदा रह सकती हैं। इसलिए लंबी आयु खास मायने नहीं रखती है। सफल जीवन जीना धर्म का ये मूल उपदेश है। लंबी आयु भोगना कोई बड़ा गुण नहीं है। लंबी आयु कोई खास अर्थ नहीं रखती। रोगग्रस्त मनुष्य दिन रात पीड़ा में बिता रहा है, वह भी जीना चाहता है। एक बूढ़ा जिसको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, चलने की हिम्मत तक नहीं है, इंद्रियां इतनी कमजोर हो गई हैं, पैरों में चलने की समर्था नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीना चाहता है। पहली लालसा जीना चाहता है, और दूसरा चाहे रोगग्रस्त इंसान हो और चलने की समर्था भी ना हो, हड्डियों का ढांचा हो गया है, फिर भी उस बूढ़े के अंदर भी जीने की प्रबल लालसा है। स्मरण शक्ति भी नहीं रही, लेकिन बूढ़े के अंदर जीने का एक कसक बनी हुई है और लालसा बड़ी प्रबल है। ये जुग चारे आर्जा गुरु जी जीवों को ये उपदेश दे रहे हैं कि 500 वर्ष या 2000 वर्ष जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और तो और जिए तो 4 युगों तक भी जी लें। इतनी लंबी आयु हो जाए कि 4 युगों तक जी लिया जाए, और इतनी बड़ी उम्र भी हो जाए, हे बंदे तुम्हारी और दसुणी होए। सदगुरु जी कहते हैं ये आयु और भी 10 गुना बढ़ जाए, आयु और इतनी लंबी हो जाए कि तेरी आयु 4 युगों से 10 गुना हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति मुझको अच्छा भी कहे। मनुष्य के अंदर ये एक स्वाभाविक भूख है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे नाम का जिक्र भी करे, मेरी ही प्रशंसा करे, मुझको ही भला कहे। नवा खंडा मिट जानिए नाल चले सब कोई। और उसके अंदर प्रबल इच्छा ये भी है कि मेरी पहचान 9 खंडों में हो जाए, मुझको सारा संसार जाने, 9 खंडों के सारे जीव में मुझको जाने, मेरी इतनी पहचान हो जाए। सिर्फ लंबी आयु ही ना हो, 9 खंड पृथ्वी में जाना जाऊं, उसकी इतनी प्रतिष्ठा हो जाए, और 9 खंडों में जितनी भी पृथ्वी है उसमें उसको सब लोग जानते भी हों, इतना वो चर्चित हो जाए, इतनी उसकी चर्चा हो जाए, सारे संसार में उसकी ही बात चलती रहे। नाल चले सब कोई, बस जिस तरफ जाए उसके साथ 9 खंड पृथ्वी के जितने भी लोग हैं सब उसके पीछे पीछे चलें, उसके साथ चलने में सहमति बरतें। किसी की हिम्मत ही ना हो कि वह उसके आगे कोई इनकारी हो जाए। वो जो कुछ बोले जगत वही करे। अभी यही उसकी लालसा खत्म नहीं हुई, और उसकी अपनी अनेक विशेष बातें और भी हैं। चंगा नाव रखाए के जस तीरथ जग ले, उसका नाम सब लोगों में इतना अच्छा हो जाए, इतना चर्चित हो जाए, हर जुबान उसकी प्रशंसा करे, बड़ाई करे, यशगान करे। गुरु जी बहुत ही बहस और रमज में बात कर रहे हैं। इतनी हस्ती वाला हो जाए, इतनी बड़ी हस्ती का मालिक बन जाए, इतनी समर्था उसके पास आ जाए, इतनी शक्ति का मालिक होते हुए भी गुरु जी आगे बता रहे हैं, ये तिस नजर न आवई तो बात न पूछे के। अगर परमात्मा की नजर में नहीं आया, मतलब कि परमात्मा को तुम भाया नहीं, आगे तुम्हारी कोई बात भी नहीं पूछेगा, खबर तक नहीं लेगा। गुरु जी एक साधारण बात करके जीवों को ये समझा रहे हैं कि मनुष्य की नजरों से ऊंचा उठना आसान है,
परमात्मा की नजर में आना मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसका मतलब यही है कि जीवन बहुत लंबा भी मिल जाए उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर जीवन की प्रबल लालसा भी बनी हुई है तो इसका अर्थ यही निकाला जाएगा, इसका मतलब यही होगा कि जीवन में पूर्णता प्राप्त इसको नहीं हुई है, उसको जीवन से कुछ खास प्राप्ति नहीं हुई है। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। गुरु जी आगे बता रहे हैं कि वह परमात्मा के द्वार पर चाहे पापी हो चाहे पुण्य हो, सबके लिए उसके दरवाजे खुले रहते हैं, सदा ही खुले रहते हैं। चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई बुद्धिमान हो, चाहे कोई अच्छा हो, चाहे कोई बुरा हो, सबके लिए परमात्मा ने अपने दरवाजे हर वक्त खोले हुए हैं। हे बंदे, अगर तू परमात्मा की निगाह में नहीं आया तो कीड़ों में से सबसे बुरा कीड़ा मैले का है। उत्तम कीड़े नहीं है, जैसे रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ते खाता है, रेशम निकालता है, और उस कीड़े को देखकर हमें घृणा नहीं होती है। परमात्मा की नजर में नहीं आया तो कीड़ों में से ऐसा कीड़ा बनेगा जो विष्टा का कीड़ा, जिसको छूने से ही हाथ अपवित्र हो जाता है, बुरा कीड़ा। गुरु जी आगे प्रमाण करते हैं कि तूने लंबी आयु, पद, प्रतिष्ठा, सब सुखों का भोग करते हुए अगर तुमने सच्ची इज्जत, सम्मान, परमात्मा के गुण प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, तो इस तरह के दोष तुम्हारे ऊपर, तरह तरह के दोष तुम्हारे ऊपर लगाए जाएंगे और तुम्हारे ऊपर धब्बे लग जाएंगे, तुम्हारे जीवन पे दाग लग जाएंगे जो कभी छूटेंगे नहीं। और आगे किसी ने तुम्हारा हाल तक नहीं पूछना है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। गुरु जी कहते हैं कि मैंने सारे संसार पर नजर डाली है, संसार पर नजर डाल के देख लिया है, ऐसा दाता और कोई भी नहीं। परमात्मा जैसा कोई हस्ती वाला है ही नहीं। परमात्मा अपनी अलग हस्ती है। वह गुणहीनों को गुण दे देता है और गुणवानों की झोली में और गुणों का भंडार भर देता है। ऐसा क्षमावान, ऐसा दयावान, ऐसा सर्वव्यापक परमात्मा जैसा अन्य कोई नहीं, यह कोई न सूझे। इस तरह के गुण कोई अन्य दे सके उस प्रभु के सिवा मुझे और कोई नहीं दिखाई देता। इस सही खोज की समझ सत्पुरुषों के सामने आई है कि दाता केवल परमात्मा है। उनको इस बात का ज्ञान मिल गया है, इस बात का बोध हो गया उनको कि केवल परमात्मा ही एक दाता है। उन सत्पुरुषों को इस बात का बोध हो गया है कि उस प्रभु ने हमें दात दी है, ऐसी दात दी है कि उसके बदले में हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। उसने जिंदगी हमें दान में दी है, शरीर में आंखें और सभी इंद्रियां जो अनमोल दान में दी हैं, सोचने की शक्ति दी है। और कोई मनुष्य झोली उसके सामने फैला दे, लाचार होके मिन्नत करे, जोदड़ी कर दे, अरदास कर दे एक बार, तो बहुत कुछ उसकी झोली में पड़ जाता है। लेने वाले थक जाते हैं, वो दाता देता ही जाता है, देता जाता है। ये तिस गुण कोई करे, जिसके अंदर वो अकाल पुरख अपने गुण डाल देता है, फिर ऐसे जीव को मरने की चिंता नहीं रह जाती और जीने की लालसा खत्म हो जाती है। ये अवस्था बनती है भक्तों की, जिनको पूर्ण परमात्मा मिल गया है, संतों की, जिनको परमात्मा का ज्ञान हो गया है, जिन्होंने परमात्मा की झलकियां देखी हैं। ऐसा आनंद झोली में पड़ता है। ऐसी समाधि में मनुष्य चले जाते हैं जिस आनंद पर दुनिया के समस्त रस कुर्बान किए जा सकते हैं। संसार के सारे सुख, संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं, बौने हो जाते हैं। ऐसा आनंद परमात्मा के नाम से मिल जाता है संतों को, भक्तों को। शायद कहते हैं कि जिस रस से, ऐसे आनंद से भक्तों की झोली हमेशा भरी रहती है, वो और अपने भक्तों को सदैव आनंद में रखता है।
ऐसा वो संपूर्ण परमात्मा है। उससे अगर संबंध टूट गए हैं तो मनुष्य का दुर्भाग्य है। और टूटने का एक ही कारण है, जीने की लालसा और मृत्यु का भय। कई व्यक्ति तो इतने भयभीत होते हैं कि आंखों पैर उनके दिमाग में ये बात निकलती ही नहीं उनके दिमाग से कि मैं कहीं बीमार न हो जाऊं, मैं कहीं मर न जाऊं, बनी बनाई प्रतिष्ठा मेरी चली न जाए, कमाया हुआ धन मेरा कहीं नाश न हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो परमात्मा के नाम को मन से मान लेते हैं, वो कहते हैं मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतिपाल ही, लेखे सास गिरा से। ये अवस्था बनती है उन भक्तों की जिन्होंने परमात्मा के नाम को मान लिया है। वे सदा सुख में आनंद में रहते हैं और परमात्मा उनकी झोली दैवी गुणों से भरपूर कर देता है।